हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस दिन में परमेश्वर के वचन की आशीष को लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग शक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूं। प्रभु धन्यवाद देता हूं कि इस कठिन समय में भी तू हमारे साथ में है, हमें सुरक्षा और अपने अनुग्रह में रखा है। परमेश्वर इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जब अभी हम तेरे वचन से सुनने जाते हैं, प्रभु तू हर एक सुनने वाले कानों को तू आशीष दे, और एक सुनने वाले तेरे विश्वासी गण के जीवन में तू कार्य कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने जिस टॉपिक को लिए हुए आज के आप लोगों के बीच में आया हूँ वो यह है फोकस योर आइज ऑन जीसस। सो आज के दिन का जो टॉपिक है वो यह है फोकस योर आइज ऑन जीसस। अपना ध्यान यीशु पर लगाएं। और आज के दिन के जो वचन है वो मैंने लिया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद को मैं इस वक्त पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। दूसरा पद कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वासी जीवन एक दौड़ के समान है और हमें इसमें निरंतर दौड़ना है और इसे पूरा भी करना है। परंतु ये आसान दौड़ नहीं है। इसमें काफ़ी कठिनाई, काफ़ी समस्या, काफ़ी रुकावट का सामना हमें करना पड़ता है। सांसारिक बहुत सारे वस्तुएं हैं, सांसारिक बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें और आपको क्या करेगी, वो रोकेगी। सांसारिक बहुत सारे ऐसी रुकावटें हैं जो हमें और आपको क्या करेगी, इस दौड़ में दौड़ने से रोकेगी या फिर बाधा पहुंचाएगी। क्योंकि विश्वासी तभी सिद्ध होता है जब वो इस दौड़ को अंत तक पूरा करता है। परंतु यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 1 पद में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम सारे रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। मेरे प्रिय, जब आप विश्वास में दौड़ रहे हैं, जब आप यीशु मसीह के विश्वास में चल रहे हैं, तो ये संसार की बहुत सारी वस्तुएं हैं, इस संसार की बहुत सारे लालसाएं हैं, इस संसार की बहुत सारी चाहते हैं जो आपको अट्रैक्ट करेगी, जो आपको आकर्षित करेगी। और जब आप इन लालसाओं में, जब आप इन सारी वस्तुओं की चाह में अपने आप को उजागर करेंगे, अपने आप को सौंप देंगे, और इन सारी वस्तुओं के पाने की चाह में जब आप पाप करेंगे, तब ये पाप जो है आपको मसीह की उस रेस में, मसीह की उस दौड़ में दौड़ने में आपको बाधा पहुंचाएगी। आप सही से दौड़ रहे थे, आप सही विश्वासी जीवन जी रहे थे, आप सही से यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे थे। परंतु मेरे प्रियो, जब आप इस संसार की वस्तुएं, इस संसार की उन सारी उलझाने वाली पापों में जब आप गिर गए या फिर उलझ गए, तब आप यीशु मसीह के विश्वास में चलने में सक्षम नहीं रहेंगे। तब आप क्या होंगे, इस दौड़ से पिछड़ सकते हैं, आप इस दौड़ में हार सकते हैं, या फिर आप इस दौड़ से निकल सकते हैं। सो बी केयरफुल। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम और आप सभी लोग इस दौड़ में शामिल है, क्योंकि हम और आप सभी लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। और जब उसके पीछे चलते हैं, जब उसके पीछे हम चल रहे हैं, तो इस संसार की चीज़ें
हमें अट्रैक्ट करेगी। इस संसार की वस्तुएं हमें और आपको क्या करेगी? लुभाएगी। और मेरे प्रियो, जब ये सारी चीज़ें हमें लुभाती है, अट्रैक्ट करती है, बहुत समय हमारी आत्मिकता कमज़ोर या कम होने के कारण से हम इन सारी चीज़ों में गिर जाते हैं, हम इन सारी चीज़ों में फंस जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। और जब हम पाप कर बैठते हैं तब ये पाप जो है हमें उलझाते रहती है और मसीह की उस दौड़ने में हमें रुकावट पैदा करती है। हालेलुया। परंतु यहाँ पर इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 2 पद में कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। मेरा जो विषय है वो ये है कि विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले उस यीशु की ओर ताकते रहो। सो फोकस योर आइज ऑन जीसस। जब आप इस रेस में है तो आपका निगाह जो है, आपका फोकस जो है केवल मात्र उस फिनिशिंग लाइन पे होना चाहिए। आपका जो ध्यान पूरी तरह से उस यीशु पर होना चाहिए, क्योंकि वो यीशु जो है वो सिद्ध है, वो यीशु जो है वो परफेक्ट है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हम सभी लोगों के लिए शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया है और वो हमारे और आपके लिए विजय को लाया है। हालेलुया। उसने हमारे और आपके लिए जीवन को लाया है। जब हम उसकी ओर ताकते रहते हैं और जब हम उसकी ओर निगाहों को लगा कर आगे बढ़ते रहते हैं, मेरे प्रियो, हमें और आपको विजय मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु यहाँ पर मैं एक उदाहरण दूंगा। मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 29-30 पद अगर आप पढ़ेंगे या फिर इस अध्याय को आगे से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक घटना है कि यीशु मसीह का चेला जो पतरस है वह पानी पर चल रहा है। यीशु मसीह इस यहाँ पर घटना जो है वो यह है कि यीशु मसीह पानी पर चलता है और उसका चेला पतरस भी पानी पर चलता है। मेरे प्रियो, पतरस जो है एक उत्साही मसीह था और वो हमेशा कोशिश करता था कि वो अपने आप को ज़्यादा परिपक्व, ज़्यादा आत्मिक और यीशु मसीह के काफ़ी करीब दिखाना चाहता था। इसीलिए कोई भी उसे अगर मौका मिलता था यीशु मसीह के बातों को पूरा करने के लिए, वो हमेशा तत्पर रहता था और तैयार रहता था। उसी प्रकार से एक दिन एक रात में जब ये 12 चेले नाव में झील से किसी दूसरे गांव की ओर जा रहे थे और रात के वक्त जब नाव बीच झील में या उस तालाब झील के बीचों बीच पहुंच चुका था, तब ये लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चल के आता है। सबसे पहले तो ये चेले डर गए। फिर जब यीशु मसीह ने उसे ढाढ़स दिया, उन लोगों से बातें किया, तब इनका थोड़ा डर कम हुआ। तब पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि यीशु, अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह कहता है तू आ। और यीशु मसीह के इस बात को सुनकर पतरस ने अपने पैर को पानी में उतारा और वो पानी पर चलने लगा। हालेलुया। वो पानी पर चलने लगा, वो आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो यीशु मसीह की ओर ताक रहा था। परंतु इस अध्याय को, मत्ती उसका 14 अध्याय 29-30 पद को पढ़ेंगे, 29 पद में आप पाएंगे कि वहाँ पर जो पतरस है वो यीशु मसीह को देखते हुए वो पानी पर आगे चल रहा था। परंतु जैसे ही उसने अपनी निगाह को यीशु मसीह से अलग किया, जैसे उसने यीशु मसीह से अपने ध्यान को भटकाया, उनकी आंखें यीशु मसीह से हटकर हवाओं पर, आंधियों पर गया, वो डर गया। और जैसे ही वो डर गया वो डूबने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, पतरस जो है वो पानी पर चल रहा था। यीशु मसीह के बाद अगर कोई इंसान इस पृथ्वी में पानी पर चला है तो वो पतरस है। कुछ देर वो चला पानी पर क्योंकि उसकी निगाहें यीशु मसीह पर लगी हुई थी। परंतु जैसे उसकी निगाहें यीशु मसीह से हटती है, उसकी निगाहें यीशु मसीह से भटकती है, वो डूबने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, अल्पविश्वासी, तूने अविश्वास क्यों किया।
मेरे प्रियो, इस घटना से स्पष्ट है कि हम और आप जिस रेस में दौड़ रहे हैं, हम और आप जिस विश्वास से आगे बढ़ रहे संसार में, और हम और आप जब उस विश्वास के कर्ता की ओर ताकते हुए आगे चल रहे हैं, हमारे पास इस संसार में हमारे चारों ओर बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे रुकावट है जो कि हमें रोकने वाली है, जो हमें तकलीफ देने वाली है, जो हमें हमारे दौड़ने से रोक सकती है। अगर आप अपनी निगाहों को यीशु मसीह से हटाकर, यीशु मसीह से भटकाकर इस संसार की चीज़ों में लगाएंगे तो जरूर आप भी पतरस की तरह डूबने लगेंगे। हालेलुया। पर तो जब हम और आप अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर लगा के रखेंगे, तब इस संसार की कोई भी चीज़, इस संसार की कोई भी परिस्थिति हमें और आपको क्या करेगी? हरा नहीं सकती है, हमें और आपको डरा नहीं सकती है। मेरे प्रियो, आज हम और आप जो लोग यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, और हम और आप जो आज यीशु मसीह को ताकते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु परिस्थिति आज जो है बहुत विपरीत है। आज पूरे संसार में कोरोना नाम का एक आंधी, एक डर फैला हुआ है, और विश्वासी लोग भी इससे अछूते नहीं है। जो लोग यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हुए आगे चल रहे हैं, उनका ध्यान भी जब यीशु मसीह से भटक कर इस कोरोना वायरस पर, इस कोरोना नामक आंधी की ओर जा रही है, वो डर जा रहे हैं, वो चिंता में पड़ जा रहे हैं, वो घबरा जा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। मेरे प्रियो, मुझे इस बात को बोलने में कोई दुख नहीं है कि आज बहुत सारे मसीह लोग भी भटक रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन जो है वो घबरा कर इस परिस्थिति को देखकर वो डर जा रहे हैं, वो इस मसीह से दूर चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी निगाहों को यीशु मसीह से हटा लेंगे, अगर आपका ध्यान यीशु मसीह से एक भी क्षण के लिए हट जाएगा, तो आप डूबने लगोगे। तो आज के दिन में जब हम और आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमें और आपको अपनी निगाहें, हमें और आपको अपना ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह पर रखना है। कोई भी कोरोना नामक आंधी, कोई भी कोरोना नामक महामारी हमें और आपको उस दौड़ में दौड़ने से रोक नहीं सकती है। हमें और आपको उस दौड़ को पूरा करने के लिए रुकावट पैदा नहीं कर सकती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति, कितना भी भयानक सिचुएशन, कितना भी भयानक महामारी क्यों ना हो, परंतु फिर भी हम इस दौड़ में आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर लगा के रखा है। हम और आप उस यीशु मसीह की ओर ताक रहे हैं, और वो यीशु मसीह है, वो शुद्ध और परफेक्ट गॉड। उसने हमारे और आपके लिए विजय दिया है। जब हम और आप उसकी ओर ताकते हुए आगे बढ़ेंगे तो विजय निश्चित है। हमें और आपको विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के दिन में वह फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कोरोना कितना भी भयंकर क्यों ना हो, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान इतना भयंकर क्यों ना हो, आप डरे नहीं। आप उस शुद्ध और उस पवित्र परमेश्वर की ओर ताके जिसका नाम यीशु मसीह है। और जब आप उस परमेश्वर यीशु मसीह की ओर ताकते हुए आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, इस कोरोना नामक महामारी और इस आंधी के ऊपर आप चलने लगेंगे। हालेलुया। इस आंधी, उस समुद्र में जैसे पतरस चल रहा था उस पानी के ऊपर में, उसी प्रकार से इस कोरोना नामक महामारी और इस संकट के ऊपर आप चलते रहेंगे यीशु मसीह को ताकते हुए, और विजय आप जरूर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो आज के दिन में आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन है जो आज एक बार फिर आपके विश्वास को सिद्ध करने जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन है जो आज के दिन में एक बार फिर आपके जीवन में आशीष लाने जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन है जो आज एक बार फिर आपको उत्साहित करने जा रहा है। सो बी रेडी, क्योंकि आप तैयार रहें, यीशु मसीह की ओर ही ताकते रहें और निरंतर अपने विश्वास में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो
अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आयत का आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।